समस्त भारतीय सनातनी समाज को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देशवासियों, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें अभी कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जिस व्यक्ति की सत्ता है वो सही अर्थों में एक सनातनी योद्धा, एक सनातनी संत, एक कर्तव्यपरायण राष्ट्रभक्त और राष्ट्रप्रेमी है। हम बात कर रहे हैं परम पूजनीय योगी महाराज जी की, जो इस वक्त भारत की सबसे बड़ी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और देशवासियों, दुख की बात यह है कि उनको हराने के लिए समस्त विपक्ष, समस्त जितने भी अराजक तत्व हैं वो एक साथ हो रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि किसी तरह से योगी बाबा जी को सत्ता से हटा दिया जाए, जो कि हमारा सनातनी समाज कभी होने नहीं देगा। और दुख की बात तो ये है कि कालीचरण जी महाराज के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है कुछ विवादित कहने पे। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कल ही बरेली में एक मौलाना सरेआम 130 करोड़ भारतीयों को धमकाते हुए हिंदुओं को धमकी दे रहा है कि अगर हमारी सरकारें आई तो हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे, हिंदुओं को मार काट देंगे। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सब प्रपंच और षड्यंत्र सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि योगी बाबा जी की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके समर्थक हैं, वो लोग अपने पद से डिग जाएं। और ये सबसे बड़ा षड्यंत्र कि सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। आप टीवी पे लाइव डिबेट देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया आजकल सब कुछ आपके सामने है, अवेलेबल है विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। बरेली के उस मौलाना के ऊपर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई और किसी भी विपक्ष के व्यक्ति ने उसको कॉन्डेम्न नहीं किया, उसकी निंदा नहीं की कि जो मौलाना हिंदुओं को मारने काटने की बात कर रहा है उसके ऊपर FIR तो दूर, कोई उसके विरोध में बोलने को तैयार तक नहीं है। तो ऐसे में सनातनी समाज को, हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भाइयों को ये समझ जाना चाहिए कि ये आपके साथ क्या करने वाले हैं अगर विपक्ष के उन चोर उचक्कों की सत्ता आ गई तो। 70 साल में कोई विकास का कार्य नहीं किया उन्होंने। योगी बाबा जी एकमात्र देश के सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे ज़्यादा कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। और सनातन के अंदर कभी भी राजा को राजा नहीं कहा जाता था, संत को। देशवासियों, अगर आप पुराना इतिहास पढ़ें तो राजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे देश में, राज ऋषियों का कॉन्सेप्ट था कि एक व्यक्ति जो राजगद्दी पे बैठा है लेकिन फिर भी वो अपने राष्ट्र की महत्ता को, गरिमा को बरकरार बनाए रखने के लिए एक संत की भांति आचरण करता है। और आज के सही अर्थों में अगर कोई राजऋषि है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा जी हैं, जो आज भी सत्ता के शीर्ष पे बैठ के उत्तर प्रदेश में कभी भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने किसी रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए या किसी भी प्रियजन को किसी प्रकार का भी कोई बेनिफिट, कोई लाभ या किसी प्रकार का कोई प्रलोभन उनका सिद्ध कर सको। तो ऐसे में हमारे सनातनी समाज का ये परम कर्तव्य है और धर्म बन जाता है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए, देश के लिए, कौम के लिए सब कुछ कर रहा है हमारे सनातनी समाज के लिए,
उसको भारी से भारी मतों से हम विजयी बनवाएं, उनका सपोर्ट करें, चाहे हम देश के किसी भी कोने में बैठे हैं। जैसे अब हम हरियाणा में बैठे हैं, लेकिन हम हरियाणा के समस्त नागरिकों से अपील करते हैं कि आप लोगों की जो रिश्तेदारियां उत्तर प्रदेश में हैं, मित्रताएं जो उत्तर प्रदेश में हैं, सगे संबंधी जो उत्तर प्रदेश में हैं, जानकार जो हैं लोग आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सबको आप आग्रह कीजिए, विनती कीजिए कि अगर हमने अपने सनातन धर्म की रक्षा होते हुए देखना है तो सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा जी को सपोर्ट करो और योगी बाबा जी को ही मुख्यमंत्री बनाओ। और प्रभु श्री राम कृपा करेंगे सभी सनातनियों पे कि योगी बाबा जी मुख्यमंत्री बने। 70 साल के बाद उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ से कभी भी बदमाशी, गुंडागर्दी और आतंक खत्म नहीं हो सकता, उस प्रदेश को भय मुक्त और अपराध मुक्त अगर किया है किसी ने तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, संत शिरोमणि योगी बाबा जी। तो योगी बाबा जी जैसे राज ऋषि को आप लोग सपोर्ट करें, वोट करें और उनकी पक्ष में चुनाव का प्रचार करें। योगी बाबा जी का प्रचार करना किसी व्यक्ति के लिए प्रचार करना नहीं है, सनातन धर्म के लिए प्रचार करना है। उनसे ज़्यादा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रप्रेमी और राष्ट्रवादी व्यक्ति मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। तो हम योगी बाबा जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं, गोरख पंथ के उस महान हीरे को प्रणाम करते हैं और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि योगी बाबा जी इस बार भारी मतों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करें और वो सनातन धर्म के लिए समस्त कार्य जो वो अब तक कर रहे हैं करते रहें। राम मंदिर भी बनेगा, मथुरा काशी भी होएगी, में भी राम मंदिर में भी प्रभु का निवास स्थान जो है वो भव्य रूप से प्रकाशित होगा और समस्त जितने भी सनातनी कार्य हैं, चाहे हमारे मंदिरों के हैं, गुरुद्वारा साहिब के हैं, समस्त कार्य होंगे और हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को बाबर, औरंगज़ेब जैसे लुटेरों की जगह पे इतिहास पढ़ाया जाए, शिवाजी का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का, श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण भगवान जी का, भगवान बुद्ध का, महावीर का, दादू, सरोपा, तिलोपा, नागार्जुन, कितने भी महान महान हमारे महापुरुष हुए हैं इस धरती पे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को ये सनातनी प्रेरणा और उनका अनुशासन निर्मित करने वाले इन महान संतों के विचार बच्चों तक पहुँचें तो योगी बाबा जी को आप विजयी बनाएं, ताकि वो पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए इन सब हमारे महापुरुषों का जो चैप्टर्स हैं, जो पाठ हैं, वो लागू करें और उन्होंने किए भी हैं अब तक। तो आप सब लोगों से ये हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, विनय है, विनती है कि योगी बाबा जी को सपोर्ट करें, वोट करें, चाहे आप देश के किसी भी राज्य में हो। आप सब लोगों की जानकारियाँ, रिश्तेदारियाँ, सगे संबंधी, मित्रताएं हैं उत्तर प्रदेश में और आप सब लोग अगर चाहें और भगवान श्री राम जी की कृपा से आप लोग चाहेंगे ये बात, और आप लोग ज़रूर अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को, जानकारों को फ़ोन करें, आग्रह करें कि योगी बाबा जी को वोट करें, सपोर्ट करें और उन्हें चुनाव में विजयी होने के लिए उनका पूरा सपोर्ट किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।